ओए रिक्शे वाले, मेरे साथ 1 रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या 1 रात का 1 लाख रुपया? यार इतना तो 5-6 महीने काम करके भी मैं कभी नहीं कमा पाऊंगा। इन साहब भी एकदम गोरी चिट्टी खूबसूरत हैं, क्या करूं, चला जाऊं क्या? अभी इतना क्या सोच रहा है? चलना हो तो बता, वरना मैं किसी और को देखूं। अरे हाँ मेम साहब चलूंगा ना, 1 मिनट आया। मेम साहब आप वहाँ क्या बोली थी अभी? रिएक्ट तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने कुछ सुना ही नहीं। वैसे चल ठीक है, तेरे लिए एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, 1 रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। 1 रात के 1 लाख रुपए? मेम साहब ऐसा कौन सा काम करना है? अरे ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करना है तुझे ना, बस इतना ही करना है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, तुझे भी बस वही करना है मेरे साथ। अच्छा मेम साहब वो काम करना है? अरे वो काम में तो हम एकदम बहुत एक्सपर्ट हैं, आप एकदम सही इंसान के पास आई हो। चलो चलो मेम साहब, कहाँ करना है लेके चलो बस। अरे यार मुझे लग रहा है ना मैंने कोई गलत आदमी पकड़ लिया है, तू ना बिल्कुल देहाती लग रहा है। तू एक काम कर, तू जा अपना काम कर जाके, मैं ना किसी और को देख लेती हूँ। अरे ना मेम साहब, वो दरअसल बात यह है कि हम गांव देहात के रहे वाले इंसान ऑटो चलाते हैं, तो वही हमारी भाषा ही ऐसी कुछ है, क्या करें। अब गांव देहात में कहाँ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती। बाकी मेम साहब सारा काम कर देवे हम, आप बताओगे ना रात में झाड़ू लगाओ हम रात में झाड़ू लगा दे, पोछा लगाने कहोगे जो काम कहोगे सारा काम कर देंगे। अब बस हमको पैसा दे दीजिएगा आप। हाँ पैसे तो तुझे तब मिलेंगे ना जब तू मेरा काम करेगा, और हाँ तेरे बस की नहीं है सब मेरा काम वाम करने का। तुझे पता है ना कि करना क्या है? अरे मेम साहब हाँ पता है ना, झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। अच्छा झाड़ू पोछा नहीं लगाना, तो कौन सा करना है काम रात में? अच्छा कहीं वो वाला काम तो नहीं करना है जो हम सोच रहे हैं? तुझे कितनी बार बताऊं, पहले भी बता चुकी हूँ ना कि कौन सा काम करना है, वही वाला जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। अच्छा हाँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि तू कर अरे पाएगा। ना मेम साहब हम कर लेते हैं, हम वो काम भी कर लेते हैं। आप तो इतनी अच्छी और खूबसूरत हो, तो आपको देख के तो हमारा मन कुछ और ही दौड़ कर रहा है। मेम साहब हम कर लेंगे, आप बताइए चलना कहाँ है? मेम साहब हम क्या करते हैं, वो जो 5 सितारा वाला क्या कहते हैं का वो होटल होते हैं ना, हाँ 5 स्टार होटल, होटल छोड़, तू एक बात बता मुझे, तेरी कोई गर्लफ्रेंड या बीवी वगैरह तो नहीं है ना कि बाद में कोई चिकचिकबाजी हो? मेम साहब हम घर में अकेले रहते हैं और ये दिन भर तो हमारा ऑटो चलाने में बीत जाता है, तो हम यहाँ छोरी कब पटाएंगे? कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है हमारी, ना तो हमारे बीबी है, शादी भी हुई नहीं है, कौन हमसे। देख सोच ले, तू पैसे की वजह से तो नहीं बोल रहा है कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड या बीबी नहीं है? अरे ना मेम साहब पैसे की वजह, पैसा तो हम ऑटो से अपने कमा ही लेते हैं रोज डेली का, वो तो हम बस खाली आपको अच्छा, देख। सुन बात ये ना कि होटल में ना मजा नहीं आता है, मुझे ना अपने घर ले चलूंगी, है ना 5 स्टार से भी ज्यादा मजा आएगा। नहीं मेम साहब हम घर वाले नहीं जाते हैं। देखिए कहा कि घर में बड़ी दिक्कत होती है, कहीं आपका कोई दोस्त आएगा वा या घर वाले कहीं कुछ आ गए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, समस्या घर में नहीं। आप हमारे ऑटो में कर लो चल के। देख क्या ऑटो में कर लो चल के? पागल हो गया है क्या? मेम साहब पर्दा गिरा देंगे ना, सारा काम हो जाएगा उसके अंदर। अरे तू पागल है क्या? तुझे मैं पहले ही बोल रही थी तुझसे ये काम नहीं होने वाला है। अरे तो मेम साहब आपकी गाड़ी खड़ी है ना, ईमा कर लिए था चल के। देख तू बोलता बहुत है चपड़, मेरी बात सुन, देख तुझे ना घर ले जाऊंगी, अगर तुझे घर नहीं जाना है ना तो तू पहले ही बोल देता, तुझसे बोल ही रही थी कि तुझसे ना कुछ नहीं हो पाएगा, तू जा अपना काम। अरे नहीं मेम साहब हाँ चल देंगे, घर भी चल देंगे, लेकिन मेम साहब हमको देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम देख अगर मेरे अलावा मेरे घर में कोई होता तो मैं तुझे इस काम के लिए ले जाती क्या? अच्छा मेम साहब आपके घर में कोई नहीं है? अरे नहीं, मेरे घर पे ना अरे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मेम साहब ले चलो एकदम बेझिझक, आपका पूरी एकदम नीचे से लेके ऊपर तक संतुष्टि करा देंगे। हाँ तो फिर चले? हाँ मेम साहब नेक काम में देरी का है कि चलो ना। मेम साहब गाड़ी में बैठे कि हम अपने ऑटो से लेके चली? अरे पागल है क्या, मैं ऑटो में बैठूंगी। हाँ तो मेम साहब हमारा ऑटो यहाँ खड़ा रहेगी। अरे तुझे ना अच्छा तेरा कोई नहीं ले जाएगा। ठीक है हम ऑटो अपना देख लेंगे, एक काम करें ना आप अपनी ही गाड़ी में लेके चलिए, लेकिन हम चलाएंगे हम ही। चलानी आती भी है? और का मेम साहब जब हम 3 पहिया चला ली थे ना तो इमा तो 1 पहिया ज्यादा लगा है और मजा आई चलावे मियां। अच्छा ठीक है तू चला ले। ठीक है हाँ मेम साहब बैठे, आप बैठे हम चला रहे हैं। ठीक है
क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं मेम साहब, आपका देख के ना तो हमारा मन मचल गया है। एक तो सुन, तुझे पैसे दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन करेगा वो करेगा। हाँ मेम साहब, आप इतना जीना चढ़ा रहे हो, 104 जीना पे यहाँ होगा है वो। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ना तू मुझे टच करेगा या फिर जब बोलूंगी ना तभी करेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है? अच्छा मेम साहब, आप जब बोलोगी तब करना। अच्छा मेम तो यहाँ छत पर लाई हो, हिया करना है का? हिया के लिए तो हमारे तिरंगा। अरे पागल है क्या? छत पे अब तुझे घर लेके आई हो तो छत पे करने के लिए लाई हूँ क्या? तो मेम देख, साहब बताओ ना, आते नीचे रूम रहा है, अभी- वहाँ कर ली चल के। जो नीचे रूम था ना वो मेरा पर्सनल रूम था, तो वहाँ पे कोई आ जाता तो शक हो जाता है ना। अभी गेस्ट रूम है ना, वहाँ पे चलेंगे, वो लेफ्ट साइड में ना। हाँ, बस वो जो नीचे रास्ता जा रहा वो। हाँ हाँ वही। अच्छा, तो तू जा, मैं आती हूँ। नहीं मेम साहब, आप साथे चलो, वरना ना कहीं हमका कुछ गड़बड़ होगा, वहाँ कोई हुई हमका मारे वारी लगी तो। अरे कुछ नहीं होगा, तू चल तो। अच्छा ठीक है मेम साहब, हम जा रहे हैं, तुरंत आना मेम साहब। हाँ हाँ तुरंत आ रही हूँ। ठीक है। अरे यार, पता नहीं किस गवार को पकड़ के ले आई हूँ, इससे लग रहा है कुछ हो नहीं पाएगा। चल के देखती हूँ कुछ कर भी पाता है या फिर नहीं। अरे वाह, घर तो काफी बढ़िया है मेम साहब का। अरे भाई सोफा भी बढ़िया है। मेम साहब इसी पे करना है क्या? ये पता उलाने में बड़ा मजा आई। अरे ठीक है, इस पे ही कर लेंगे, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेंगे। अरे मेम तुम साहब, पैर चलो नीचे ना। करके बैठो ना। अच्छा नीचे करके करें? तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ही बैठते हैं, हमारे यहाँ जैसे तुम्हारे मन यहाँ पे वैसे सोफा बैठो। ही नहीं होगा। सोफा का या 4 पहिया वाली खटिया पड़ी है, उसी पे जैसे मन चाहो लेट जाओ आराम से। मेम साहब हम क्या कहते हैं, इसी पे करते हैं ना, यूं बिछावा जाए। अरे तुम पागल वागल है क्या? ये बिछाने की क्या जरूरत है, उधर फेंक। अरे मेम साहब हमारा गमछा है। अब हम कह रहे हैं मेम साहब देर हो रही है, और कहा कि हमका ऑटो भी हमारा खड़ा है ना रोड पे, बता रहे हैं, तो दिक्कत हो जी, अगर समझ रही है ना आप क्या कह रहे हैं। हाँ तो तुझे पैसे देके यहाँ पे लाई हूँ, और हाँ ऑटो खड़ा है तो मैं क्या करूँ उसमें? तू ही तो 1 लाख रुपए में आया है। हाँ मेम साहब आए तो 1 लाख में, तो कही तो रहे जल्दी काम करवाइए, बस हम यहाँ से काम देखो करके मैं फटाफट- जितनी देर के लिए तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ, मैं उतनी देर तुमसे काम लूंगी, ठीक है? अच्छा मेम साहब। अच्छा हाँ, तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेम साहब कहाँ रखा? नाम हमारा है गजोधर। 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 अच्छा गजोधर, देखो अभी मैं क्या कह रही थी कि एक तो तुम्हारा नाम बहुत अजीब। देखो तुम्हारे ना कपड़े सही नहीं हैं, और मेरे कपड़े से बदबू भी काफ़ी आ रही है। अब तुम पूरा दिन तो अरे ऑटो नहीं, चलाते साहब। होगे, बदबू वगैरह आती रहती है, तो एक काम करो ना, अच्छे से वॉश में जाओ और नहा धो के फ्रेश हो जाओ। अब मेम साहब सुबह तो नहा के आए थे, थोड़ी बहुत सी आती है, लेकिन देखिए खुशबू आ रही, सूंघे सूंघे। अरे रुको 1 मिनट, रुको ज़रा। हेलो, हाँ अभी आओ, ज़रूरी है क्या? अच्छा ठीक है आ रही हूँ। मेम साहब की का फोन है? वो ना मेरे जेठ का कॉल था। और हाँ, जेठ का कॉल था? अरे हाँ जो भी था, तुम परेशान मत हो। अरे वो यहाँ आएंगे, हमको कहीं मारे वारे ना लगे मेम साहब, हम जा अरे रहे हैं। तुम पागल हो क्या? तुम बैठो यहाँ पे, आप बैठो। देखो तुम्हें मेम कोई साहब, देखो हमका कुछ ना हुई, हमें इधर कुछ फांदेला है। अरे तुम पागल वागल हो क्या? तुम आराम से बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम हाँ तुम वॉशरूम में जाओ, तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद नहाते हो, फिर काम शुरू करते हैं ना। हमका मेम साहब कोई दिक्कत हो ना हुई, दिक्कत हुई तो हम मेम कोई साहब हम पुलिस देखो- थाने चले जाइए मेम साहब। ठीक गजोधर, तुम मेरी बात सुनो। देखो बात ये है कि मैं ना अभी 2 मिनट में आ रही हूँ बस, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मेम साहब, वो सामने वाला गेट है ना, वहाँ बता लगे। हाँ और हाँ परफ्यूम वगैरह ना तुम थोड़ा सा डाल लेना, क्योंकि बहुत बदबू आ रही है तुमसे। अच्छा ठीक है मेम साहब। ठीक है? मेम साहब जल्दी आओ, हम बस 10 मिनट में हाँ आ जाइए तुरंत है। हाँ हाँ तुम जाओ तो। हाँ ठीक है ठीक है। ये भगवान, किस अनपढ़ को पकड़ के लाई हूँ, और ये पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या करती रहती है ये लड़की। मेरा छोटा भाई घर पे नहीं है तो उस चीज़ का नाजायज फ़ायदा उठाती है। आने दो आज इसको। हाँ जेठ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपका? ये तुम्हारा क्या रोज का नाटक है? कहाँ से इतने सारे लड़के आते हैं? अरे कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। और कहाँ से आते हैं? अरे बाहर से आते हैं, मगर क्यों लाती हो तुम? इस मोहल्ले में, सोसाइटी में हमारी कोई इज्जत है? वो अरे सब मेरा घर, मेरा रूम, मैं किसी को भी लाऊं? आपको क्या? वैसे भी घर में ना पड़े पड़े खाते ही हैं फ्री का, कमाता तो मेरा हस्बैंड ही है ना।
अरे तुम्हारा हस्बैंड वो बाद में है, उससे पहले ना मेरा छोटा भाई है। और जब मेरा छोटा भाई घर पे नहीं होता है तभी तुम्हारे सारे दोस्त क्यों आते हैं? जो उसके सामने तो कोई तुम्हारा दोस्त आता नहीं है। और उसके बाद ये जो मोहल्ला है उसमें हमारी कोई इज्जत रिस्पेक्ट है। तुम रोज रोज ऐसे फटीचर लड़के लाती हो, भिखारी पता नहीं कौन से, और उनसे हमारी इज्जत नहीं गिरती है। हाँ, इज्जत तो गिरती है, लेकिन आपके घर में पड़े रहने से भी इज्जत गिरती है शायद। अरे तो मुझे जितना कमाना था मैंने कमा लिया, मेरा समय चला गया। मेरा छोटा भाई जॉब ड्यूटी कर रहा है, उसको मैंने पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दिया है कि वो कमा खिला सकता है मुझको। अच्छा, तो मतलब आपको ना मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी है बस, ये कहिए ना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने छोटे भाई को फोन मिला रहा हूँ, उससे बता दूंगा कि जब तुम घर पे नहीं होती हो तो ये तुम्हारी वाइफ अलग अलग लड़कों को लाती है, कभी किसी भिखारी को लाती है, फटीचर को लाती है, कभी पता नहीं किसको। मैं बता देता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, अरे फोन की क्या जरूरत है। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अच्छा ये बताइए, आपको पैसे चाहिए क्या? पैसे चाहिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉर में पैसे रखे हुए हैं, आप ले सकते हैं। अरे पैसे नहीं चाहिए, वो छोटा भाई मेरा पैसे देके मुझे जाता है। वो कहता है अगर किसी चीज़ की जरूरत हो ना तो एटीएम में रख के जाता है, कहता है ले लेना उसमें से। हाँ हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है आपको? आप बताइए ना, किसी चीज़ की अगर कमी है तो बताइए, मैं करवा देती हूँ अरेंज। हाँ, बात ये है कि जब मेरा छोटा भाई नहीं होता है तो तुम अपने लिए तो लड़के लाती हो और मेरे बारे में कुछ सोचती ही नहीं हो। अब मैं भी तो घर में अकेले रहता हूँ ना, तो मेरे बारे में तो तुमको सोचना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है, वैसे भी वो भाभी तो गांव में रहती है ना, तो फिर आप इधर अकेले रहते हो। वही चीज है ना। लेकिन हाँ, वो जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उधर वाली, वो अरे अब क्या मुझसे हुआ? बात नहीं होती है, अब पता नहीं क्या हो गया था, उसने मुझसे बात करना बंद कर अच्छा दिया। छोड़िए, आपको बताइए कौन सी लड़की पसंद है? मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, आपको जो पसंद हो बताइए, उससे बात करवा दो। वो जो अभी एक हफ्ते पहले वो पार्टी नहीं की थी तुमने, और उसमें थोड़ा सा वो जो लंबी थी थोड़ा सा, और थोड़ा सा एज उसकी मेरे बराबर की थी, वो लड़की, उसका क्या नाम था? अच्छा, उसका नाम काजल था। हाँ काजल, काजल तुम बुला रही थी उसको, वो उससे मेरी बात करा दो ना। बस इतने सी बात। हाँ आप ही रुकिए, ये लीजिए नंबर, अच्छा। काजल का नंबर ये लीजिए, आपको भेज दे रही हूँ, लीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक और हाँ, ये सब ना, मतलब आप ना मुझे रोका होगा मत करिए, आपको जो करना है बताइए, और हाँ जो मेरे लायक है बताइए, मैं अरेंज करवा देती हूँ। हाँ बिल्कुल, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और काजल को ना हमको घर पे ही बुला लेते अच्छा हैं। अच्छा ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है। अब तुम करो अपना काम जो कर रही हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई आता है तो हम तुमको बता भी देंगे, है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। काजल का नंबर आ गया है, काम करता हूँ, काजल को मैसेज करता हूँ। मैम साहब कपड़ा तो एकदम हमारी फिटिंग के बनवाई है। हमको लग रहा ना मैम साहब हमारे पर बहुत से नज़र रख रही थी कि कब इनका लेके आई घर से, वो पता नहीं कहाँ रहेगी। लगता जे अरे हाँ मैम साहब, वो आपके जेठ जी क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, उनका ना कुछ काम था थोड़ा सा, मैंने वो काम कर दिया बस। अच्छा काम था, चलो ठीक है। मैम साहब फिर शुरू किया जाएगा, कहा कि हमसे अब रहा नहीं जा रहा, पूरा तन बदन हमारा बस आपके लिए एकदम डोल रहा है। गोरी चिट्टी हाँ रुक जा, वो अब तुझे एक रात के लिए लेके आई हूँ तो थोड़ा जान पहचान बना लेते हैं ना पहले। मैम साहब कहा कि जान पहचान, अब काम शुरू करते हैं तुझे ना। कोई टेंशन है क्या? बहुत जल्दी में है। दरअसल मैम साहब हमारा वो ऑटो वहीं पे खड़ा है ना, तो उसकी अच्छा, बहुत परवाह है हमको। तुम्हारा ऑटो खड़ा हाँ, है। वो किराए पे साले हम चलाते हैं उसको, और 600 रुपये उसको देते हैं, 100-200 रुपये हमारा बच जाता है, वही रख लेते हैं। अच्छा किराए पे? हाँ। ऐसा करती हूँ ना, किसी को बोल के तुम्हारा ऑटो ना यहीं पे बुलवा लेती हूँ ना। है यहाँ पे आ जाएगा? हाँ हाँ, अरे फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अब तो कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं, आप कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो बस ठीक है। अब ये बताओ, गजोधर की, ये गजोधर बहुत अजीब है, तुम्हारा कोई दूसरा नाम है क्या? मैम साहब आपको जौन रखना है रख लो, आप हम पप्पू भी रख सकती हो। अरे तुम्हारा लिटरली तुम्हारा कोई दूसरा नाम कुछ तो होगा ना? नहीं, एक ही नाम है, गजोधर। गजोधर हम चलाते हैं, वही चलता है। अच्छा चलो ठीक है, जो भी हो तुम्हारा। मैम साहब शुरू करा जाना फिर अब। हाँ हाँ शुरू करते हैं, अब तो कोई जल्दी नहीं है ना। हाँ नहीं। और तुम ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो वैसे? मैम साहब हाँ वहीं जहाँ आप उठाए रहो का, उसी से बस 1 किलोमीटर आगे एक गांव है बहला, हमें रही थन। अच्छा, और कब से ये काम कर रहे हो? कब से मैम साहब, कब से का यही हुए 4-5 दिन। वैसे तो हम ऑटो चला रहे रहन, पैसा की हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हम ऑटो चला रहे थे। और वो तो आप मिल के ऐसी बात कह दी तो हमारा फिर 1 लाख सुन के तो एकदम कान सुन्न हो गए हमारे कि 1 लाख मिलेंगे, और वो भी इस काम के। तो इसलिए हमारे तन बदन में आग लगी। हमने कहा चलो मैम साहब भी एकदम 1 नंबर है, आप फ्री में बुलाती ना फिर भी आ जाते, यहाँ तो 1 लाख रुपये मिल रहे थे। लग रहा है तुमको अभी तक इतने पैसे नहीं दिए ना किसी ने? मैम साहब कोई नहीं दी से, 15-20 हज़ार से ज़्यादा कोई दी से नहीं है।
अच्छा, तो मतलब तुम कोई अच्छी जॉब अब कर लो ना, ये ऑटो चलाते भी हो तुम, उसके अलावा तुम यही काम करते हो। अरे मेम साहब, ये जॉब वॉब का चक्कर छोड़ो और हमका ना अब काम शुरू करो, क्योंकि आपको देखते ही ना पता नहीं कहे हमारा खड़ा हो जा रहा है रोम रोम जज्बात का। मन तो करते हैं आपके हम धीरे से डाले लागे बालों में फूल गुलाब का। अरे पागल हो गया है क्या? अच्छा चलो ठीक है, ये सब ठीक है। तुम एक बात बताओ, ये तुम ये जो काम कर रहे हो, मतलब अरे छोड़ो ये काम हम। अरे मेम साहब, ये काम हमका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एकदम। ये समझ लो कि ये हम बहुत अच्छे से काम करी था। जब हमार खंभा खड़ा हो जाते ना तो बहुत लंबा हो जाते है। आप जानती नहीं हो हमारे का। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, जब यूं खड़ा हो जाते है तो लोहा जितना कड़ा हो जाता है। एक नंबर चीज है मेम साहब, आप कल यूज देके देखो सवाल नहीं अरे होगा। गजोधर रुक जाओ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हम कंट्रोल नहीं रहा मेम साहब हमारा। सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही थी कि काम करने से पहले ना थोड़ा सा जान पहचान बढ़ा लेते हैं। अब तुम अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई बीवी भी तो नहीं है ना? मेम साहब, हमसे कौन शादी करी? देख रहे हो ऑटो चला रहे हैं, उसमें कहाँ हमका कोई रिश्ते लेके आई हमारे साथ। अच्छा सुनो ना, मेरे कांटेक्ट में ना एक लड़की है लड़की? हाँ दिखाओ, उससे शादी करा रही हो हमारी। हाँ मेरा फोन एक्चुअली कहीं रखा हुआ था मेरा। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि जो वो लड़की है ना, वो ना तुम्हारे जैसे ही काम करती है, और अभी होटल गई थी ना तो पकड़ी गई थी, रेड वेड मतलब लाइक बढ़ गई थी ना होटल। मेम साहब आपका फोन बज रहा है। अच्छा हाँ एक मिनट। हाँ तो मैं तुमसे क्या कह रही थी कि वो लड़की ना रेल में पकड़ी गई थी। मेम साहब आप दोबारा तो नहीं फोन कर रही हुई? अरे नहीं, ये देखो पायल नाम है इसका, ये देखो। क्या नाम है मेम साहब? पायल नाम है। तो मैं कह रही थी कि कभी तुम मतलब रेलवे में तो नहीं पकड़े गए हो? रेलवे होटल में पड़ी हो तो कभी तुम पकड़े तो नहीं गए उसमें? नहीं मेम साहब, हम रेड मेम साहब वो काम शुरू करिए ना। काम शुरू करके हम यहाँ से निकलते हैं ना, हमको देर हो रही है, हमारा ऑटो खड़ा, हमको बहुत परेशानी हो रही है। मेम साहब शुरू करिए, हमसे अब रहा नहीं जा रहा। आप जो चालू। अरे गजोधर देखो, बात ये है कि मैं ये कह रही हूँ थोड़ी तो जान पहचान बढ़ा लेते हैं ना, क्योंकि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम भी बुलाऊंगी। तुम्हें 1 लाख रुपए नेक्स्ट टाइम चाहिए कि नहीं? 1 लाख रुपए? और नॉर्मली हम लोग बात ही तो कर रहे हैं, अभी अपने पास बहुत टाइम है बात करने के लिए। हाँ मेम साहब, टाइम तो दिन भर पड़ा है। सुनो मैं ये कह रही थी कि तुम ना इससे सेटिंग कर लो, ये ना मस्त रहेगी तुम्हारे लिए बिल्कुल। तुम गर्लफ्रेंड बना लो, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और देखो ना ये काम भी करती है, और तुम दोनों मिलके काम करना बढ़िया। अरे नहीं मेम साहब, वो देख रहे हैं कितने बड़े घर की है, वो उससी हमारी नहीं बन पाएगी। हम ऑटो चलाते कहाँ। अरे तुम्हें पता है ये भी 1 लाख रुपए लेती है एक रात का, और इसी तरह तो ये पैसे वाली हो गई। क्या बता रही हो? एक रात के 1 लाख रुपए ये भी लेती है? अरे बहुत पैसे वाली हो गई है। आप झूठ बोले, आप उधर फोन रखिए इसको। ये नहीं, आपको जो काम के लिए आई है वो काम कराना है तो बताइए, वरना हम जा रहे हैं, हमको हमारा पैसा दीजिए। तुम्हें कैसे पता कि वो ये सब काम नहीं करती है? और इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो तुम? जैसे लग रहा है उसको बहुत अच्छे से जानते हो। हम मेम साहब देखने में इतनी अच्छी लग रही है, वो कितनी भोली शक्ल लग रही है, देखिए ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो तो लग रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं करती होगी? अरे मेम साहब नहीं करती होगी। मेम साहब ये झंझट छोड़ दो, ठीक है? आप वो अरे कम से कम अब तो सच बोल दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना ये, है कि नहीं? हाँ मेम साहब। और तुम्हारा नाम विकास है ना? जी। हाँ तो झूठ क्यों बोल रहे हो? और तुम मेरी फ्रेंड को धोखा दे रहे हो। फ्रेंड? ये आपकी फ्रेंड है? ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, और हाँ तुम्हारे बारे में किसी ने बताया था कि तुम ये सब काम करते हो। नहीं मेम साहब वो पायल को मत बताइएगा, वरना पता है हमारी तो जिंदगी इधर से उधर हो जाएगी। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। दरअसल बात ये थी कि उसके बाप ने जो है 5 लाख की डिमांड रखी थी, वो भी कह रहे थे कि 2 महीने में तुम कमा के लाओ। मेम साहब मैं कहाँ से कमा के 5 लाख की डिमांड रखी थी तो तुम कुछ और भी काम कर लेते, किसी से मदद ले लेते, कुछ भी कर लेते। और हाँ तुम ज्यादा नहीं, तुम पायल से ही बोल देते, कम से कम वही तुम्हारी हेल्प कर देती। मैम साहब पायल की कहाँ से हेल्प कर दे? पापा उसके देते ही नहीं है कुछ उसको एक तो घर में एकदम बैठा के रखे हैं कि कहीं नहीं जाना है। इस वजह से अब कह रहे थे हमसे कि 5 लाख रुपए तुम कमा के लेके आओ 2 महीने। मैम साहब हम कहाँ से कमा के लाते? वो ऑटो चला रहे थे। तो तुम केवल इसलिए ये काम कर रहे हो? हाँ मैम साहब, दरअसल ये हम झूठ बोल रहे थे आपसे, हमको 1 महीना हो चुका है। हम 3 लाख रुपया भी इकट्ठा कर लिया है, बस 2 लाख आप 1 लाख दो, 4 लाख हो जाइए, और 1 लाख हम 1 महीना में कैसो न कैसो कमा ही लेबे। अच्छा लेकिन तुम्हें अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाए
और जॉब मेम साहब, जॉब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ गवार हैं, तो हमका जॉब कौन दे दी? ये कोई बात नहीं, तुम्हें ना फैक्ट्री में मैनेजमेंट की जॉब मिल जाएगी। तुम मैनेजमेंट तो कर ही लोगे ना टीम का। हाँ मैम साहब, हम सब टीम का कर लिया भाई। अब बस हमका जो मैम साहब, आप तो पायल तुम से नहीं ऐसा बताना, करो प्लीज हम कि- हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। अरे देखो, अगर मुझे पायल से बताना होता तो तुमसे इतना प्यार करती है मैम साहब, तो हम ये मैं सब काम छोड़ दे बे, बस खाली आप उसे बताओ ना। उसको साथ में लेके आती ना और दिखाती कि देखो ये काम करता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। लेकिन नहीं, उसका भी दिल नहीं टूटना चाहिए ना। जी मैम साहब, नहीं टूटना चाहिए मैम साहब। एक काम अच्छा करें- सुनो, एक काम करो, तुम ना ये 1 लाख रुपए पकड़ो। ये 1 लाख रुपए मैम साहब, अब हम ये काम नहीं कर पाए बस। सॉरी, ये 1 लाख नहीं, ये 1.5 लाख है, ठीक है। और 50,000 की बात रही ना, तो तुम 1 महीने जॉब करोगे और तुम्हारी 1 महीने बाद सैलरी आ जाएगी। तो मैम साहब, ये हमारी तनख्वाह का पैसा है? नहीं, ये तुम्हारी तनख्वाह का नहीं है, ये तुम्हारी हेल्प का पैसा है, ठीक है। मैं तुम्हारी 1.5 लाख की हेल्प कर रही हूँ, और हाँ, तुम्हारे पास जो भी पैसे है ना, वो सब मिला के तुम उनको दे देना। ठीक है मैम साहब। मैम साहब धन्यवाद आपका। मैम और साहब, हाँ, कल से तुम टाइम पे आ जाना। मैम साहब, आपके ऑफिस कहाँ पर है? जहाँ तुम रहते हो, जहाँ से लेके आई हूँ हाँ, तुम्हें, बस उसके पीछे ही। अच्छा ठीक है मैम साहब, हम जाए, वरना हमारा ऑटो भी खड़ा है। मैम साहब, आप उसे हाथ जोड़ के विनती है कि पायल का ना बताइए। हाँ ठीक है, जाओ। जा रहे हैं मैम साहब, आए हाँ। प्लीज बताना नहीं। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगी, जाओ। ठीक।